ये है 1 रुपए का सिक्का और अगले 7 दिनों में आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 1 रुपी इनटू एन आईफोन। तो भाई द रूल्स आर सिंपल। मैं जितने भी पैसे से ये आईफोन लूंगा वो सारा पैसा सिर्फ इस 1 रुपए के प्रॉफिट से ही होना चाहिए। मैं अलग से अपने जेब से पैसा नहीं डाल सकता हूँ। रूल नंबर 2, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, ना उससे एक दिन ज्यादा ना उससे एक दिन कम। वैसे कम में तो होगा भी नहीं, पर उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। वैसे 7 दिन में भी 1 रुपए से आईफोन बनाना इज नॉट इजी, बट इज इट इवन अ चैलेंज इफ इट्स इजी। रूल नंबर 3, अब बस इतना ही है। पर ये सब मैं करूंगा कैसे, बताता हूँ। तो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में मैंने शुरुआत की इस 1 रुपए से, और इस 1 रुपए से मैंने ली एक टॉफी, और उस टॉफी को बेचने निकल गया 10 रुपए का। पर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो मैंने लोगों से पूछे, रिजेक्शन खाए, रिजेक्शन पे रिजेक्शन खाए, और फिर एकदम अनएक्सपेक्टेडली मुझे ये बंदा मिला, और इस बंदे को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, और इस बंदे ने मुझे 1 रुपए के बदले एक स्मार्ट वॉच दे दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कोई 1 रुपए की टॉफी के बदले स्मार्ट वॉच कैसे दे सकता है। लेकिन फिर मुझे पता चला वो स्मार्ट वॉच खराब थी। पर यार 1 रुपए के बदले एक स्मार्ट वॉच इज नॉट अ बैड डील। खराब ही सही, क्योंकि मैंने सोचा स्मार्ट वॉच तो ठीक हो जाएगी, तो मैं इसे लेके चला गया दुकान। लेकिन दुकान जाने के बाद पता चला वो स्मार्ट वॉच चालू थी, मतलब चालू कंपनी की थी। तो कोई भी दुकान वाला उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, ना ही कोई उसे एक्सचेंज में लेने को तैयार था। मैं इस स्मार्ट वॉच के साथ फंस गया था यार। पर कोई ना, डे 1 पे हम 1 रुपए से एक स्मार्ट वॉच तक पहुंच गए। खराब ही सही। अब आता है डे 2, और डे 2 की शुरुआत में हमारे पास थी वो खराब स्मार्ट वॉच, पर आज भी वो आगे एक्सचेंज हो ही नहीं पा रही थी। तो मुझे एक आइडिया आया कि इस खराब स्मार्ट वॉच के बदले कोई भी इससे थोड़ी सी भी महंगी चीज तो देगा नहीं, पर शायद इससे कम वैल्यू की चीज जरूर दे दे, क्योंकि स्मार्ट वॉच में काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। अब हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे थे इस खराब स्मार्ट वॉच को आईफोन में बदलने के लिए। तो फिर भी मैं कोशिश करने लगा और दुकान वालों के पास, और फिर एक दुकान वाले अंकल ने उस खराब स्मार्ट वॉच के बदले मुझे दे दी एक एनालॉग वॉच, जिसकी वैल्यू कम जरूर थी, पर एटलीस्ट वॉच चलती तो थी। और मैं लेके निकल गया उस एनालॉग वॉच को आगे एक्सचेंज करने के लिए। फिर वही सिलसिला चला रिजेक्शंस का, लेकिन अब मन में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा। फिर एक बंदा मिला जिसके पास एक्सचेंज में देने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने हमें 5 दिरहम दे दिए, और बदले में घड़ी तक नहीं दी, और हम घड़ी को आगे ट्रेड करने के लिए चले गए। अब मैं समझ गया था कॉन्फिडेंस इज द की, तो मैंने कॉन्फिडेंस रखा और आगे कोशिश की। तो इस बार एक बंदे ने उस एनालॉग वॉच के बदले अपने ईयरपॉड्स दे दिए, लेकिन उस ईयरपॉड्स में सिर्फ एक ही पीस था, एक पीस गायब था। तो डे 2 के एंड में हमने 1 रुपए को आधे ईयरपॉड्स और 5 दिरहम में कन्वर्ट कर दिया था। फिर आता है डे 3। तो आधे ईयरपॉड्स तो आगे एक्सचेंज हो नहीं पा रहे थे, तो मैंने उन्हें साइड में रखा, और जो 5 दिरहम मुझे मिले थे, मतलब 110 रुपए के अराउंड, उन पैसों की मैंने ले ली चाय, और चाय बेचने लगा। और उस 110 रुपए की चाय को मैंने बेचा 210 रुपए का, मतलब प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। तो मैंने सोचा चाय खुद ही बना लेता हूँ और बेचता हूँ, तो प्रॉफिट और ज्यादा होगा। तो मैंने ले ली चाय की सामग्री, और जिंदगी में पहली बार बनाई चाय, और चाय बेचने लगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, फिर मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस समझ में आ गई, जो थे ऑटो और कैब ड्राइवर्स, क्योंकि इन लोग दिन की काफी चाय पीते हैं। तो मैं सिर्फ उन्हें ही चाय बेचने लगा, और फिर जो तेजी से चाय बिकी, क्या बताओ, मैंने इतनी तेजी से चाय बेची कि सारी चाय खत्म हो गई। तो मैंने फिर चाय बनाई और बेचा, फिर बनाई बेची, बनाई बेची, और इस तरह डे 3 के एंड में मैंने चाय बेच के 2120 रुपए कमाए। मतलब डे 3 के एंड में हमारे पास थे आधे ईयरपॉड्स और 2120 रुपए। अब डे 4 में मेरा सिर्फ एक ही एम था, इन आधे ईयरपॉड से छुटकारा पाना। तो मैं निकल गया सड़कों पे और दुकान वालों से पूछने लगा। कुछ रिजेक्शंस खाने के बाद एक दुकान वाले अंकल मुझे आधे ईयरपॉड्स के बदले पूरे ईयरपॉड्स देने को तैयार हो गए। बस बदले में उन्होंने एक्स्ट्रा 130 रुपए लिए, जो मैंने चाय की कमाई से माइनस कर दिया। लेकिन अब हमारे पास थे पूरे ईयरपॉड्स फाइनली, जिसे बेचने में अब आसानी होगी। तो मैंने उस पूरे ईयरपॉड को लगा दिया ऑनलाइन बेचने के लिए।
लेकिन कोई कस्टमर मिल नहीं रहा था, तो मैंने उस पे एड्स चला दिए जिसमें 340 रुपए लगे। वो भी हमारी चाय की कमाई से माइनस हो गए। डे 5 पे कुछ बढ़िया ही करना था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे इन ईयरपॉड्स और 1650 रुपए को आईफोन में बदलने के लिए। लेकिन डे 5 तक भी वो ईयरपॉड्स बिके नहीं। जो कस्टमर मिल रहे थे, कुछ लोग तैयार नहीं थे, कुछ लोगों को कैमरे में आने में दिक्कत थी, तो कुछ लोग यूं ही टाइम पास कर रहे थे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैं निकल गया फिर से दुकान वालों से पूछने के लिए। और कुछ ही टाइम में मुझे एक दुकान वाला मिला जिसे मैंने अपना कॉन्सेप्ट समझाया एंड ही वाज रेडी मेरे ईयरपॉड्स के बदले हेडफोन्स देने के लिए। मैं तो काफी खुश था, लेकिन दिमाग में एक टेंशन भी था क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे थे इन हेडफोन से आईफोन तक पहुंचने के लिए। मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। तो डे 6 पे मैंने सोचा इतनी धूप में भाग दौड़ करने से अच्छा क्यों ना मैं ऑनलाइन ढूंढ लूं। तो मैं ऑनलाइन ढूंढने लगा और मुझे दिखी एक सेकंड हैंड एप्पल वॉच। तो मैंने बहुत सारे सेकंड हैंड एप्पल वॉच वालों को कांटेक्ट किया, पर सभी मना कर रहे थे क्योंकि सब बिजनेस करना है यार, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन हमारा काम था उन्हें कन्विंस करना। तो एक बंदे को मैंने कन्विंस किया और उसे हमारा आइडिया भी पसंद आया और हमने मिलने का डिसाइड किया। लेकिन उसे कैमरे में आने से दिक्कत थी, लेकिन हमारा तो काम ही वीडियो बनाना है। तो वी मेट, explained him everything and he was ready for the exchange। बस उसे अपना फेस ब्लर कराना था। पिछले 6 दिनों में I converted this 1 rupee into an Apple Watch। अब सिर्फ 1 दिन बचा है इस Apple Watch को आईफोन में बदलने के लिए। तो डे 7 पे मैंने सीधा टारगेट किया आईफोन वालों को और आईफोन 4 से लेके आईफोन 16 तक सारे आईफोन बेचने वालों को कांटेक्ट किया। लेकिन कोई एक सेकेंड हैंड एप्पल वॉच के बदले इतना बड़ा आईफोन क्यों ही देगा। लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें फिर एक बंदा मिला जिसे हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो हमने मिलने का डिसाइड किया। तो मैंने पहन ली अपनी लकी येलो टी शर्ट और पहुंच गया उनसे मिलने। और मिल के मैंने उन्हें फिर से एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ ये सेकेंड हैंड एप्पल वॉच काफी नहीं होगी एक्सचेंज करने के लिए आईफोन को। तो मुझे याद आया डे 3 पे मैंने जो चाय बेची थी उसके भी पैसे बचे हैं 1650 रुपए। तो मैंने एक डील रखी कि मैं उन्हें सेकेंड हैंड एप्पल वॉच और 1600 रुपए दूंगा और बदले में वो मुझे आईफोन दे दे। अब सब कुछ उन पे था। पिछले 7 दिनों की मेहनत comes down to this moment। We fucking did it. We converted 1 rupee into an iPhone in just 7 days। लेकिन it's an iPhone 6। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, आईफोन इज एन आईफोन। लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ जनता के लिए, तो मैंने जनता से ही पूछ लिया कि क्या आईफोन 6 काफी रहेगा या मुझे और बड़ा ट्राई करना चाहिए। और मोस्टली लोगों ने कहा कि मुझे आईफोन 10 या उससे ऊपर ही ट्राई करना चाहिए। तो वैसे तो ये सीरीज खत्म हो गई थी। 7 दिनों में मैंने 1 रुपए को आईफोन में कन्वर्ट कर दिया था, पर जनता ने कहा तो मैंने सीरीज को 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया। अब ये सीरीज हो गई 10 दिन की, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा। और उन 3 दिनों में मुझे बदलना है आईफोन 6 को आईफोन 10 या उससे ऊपर में। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो डे 8 पे बाहर जाने से अच्छा मैं फिर ऑनलाइन ढूंढने लगा कि क्या चीज को मैं आईफोन 6 के बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ। और मैं स्क्रॉल करने लगा और फिर मुझे मिला एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन। तो मैंने सोचा सीधा आईफोन 6 के बदले को आईफोन 10 तो देगा नहीं, तो मैं एंड्रॉइड में ट्राई करता हूँ बदलने का कि वैल्यू थोड़ी तो बढ़ेगी। तो मैंने काफी सारे एंड्रॉइड मोबाइल वालों को कांटेक्ट किया और बहुत लोगों को समझाया, पर सभी फिर से मना ही कर रहे थे। पर 7 दिनों के एक्सपीरियंस से इतना तो मुझे पता था कि हो तो जाता ही है। और वही हुआ, एक ओप्पो का मोबाइल वाला वॉज रेडी। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम वॉज वो मेरे से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर था। तो हमने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से उन्हें अपना आईफोन 6 पार्सल करूंगा और वो मुझे वहां से अपना ओप्पो का मोबाइल पार्सल करेंगे। और मैंने ईमानदारी से उन्हें अपना फोन पार्सल कर दिया। लेकिन जब मैंने उनसे ट्रैकिंग नंबर मांगा तो वो बात टाल रहे थे। अब मुझे थोड़ा डर लगना चालू हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते, मैंने अपने हिस्से का तो काम कर दिया और मैं सो गया। और अगले दिन गाइस पार्सल जो है वो आ चुका है। मेरी बहुत फट रही थी कि आएगा नहीं, बट फाइनली आ तो चुका है। अभी मैं जब तक खोल के ना देख लूं मेरे को बिल्कुल शांति नहीं है। रुक जाओ थोड़ा।
गाइस इस मोबाइल की कंडीशन तो बहुत अच्छी है और इसकी वैल्यू भी आईफोन 6 से थोड़ी ज्यादा ही है। अब मेन टास्क ये है कि कल आखिरी दिन है और मुझे इस मोबाइल को आईफोन में कन्वर्ट करना है। कोशिश पूरी करेंगे, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। और पिछले 9 दिनों में मैं इस 1 रुपए से मोबाइल फोन तक पहुंच गया। अब बचे हैं 24 घंटे से भी कम। अब मुझे बदलना है इस एंड्रॉइड मोबाइल को आईफोन 10 या उससे भी ऊपर। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे आईफोन वालों को ऑनलाइन कांटेक्ट किया और मुझे रिजेक्शंस ही मिल रहे थे। लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पे रखी और लगा रहा, क्योंकि टाइम खत्म होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। फिर हमें मिला एक बंदा जिसे हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया और हमने मिलने का डिसाइड किया। पर उसे डाउट था कि कहीं मैं कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अकेला ही गया और खुद ही शूट किया ताकि उसे और आगे डाउट ना हो। फिर मिलके उसने बताया कि उसे कैमरा में आने में भी दिक्कत थी, तो मैंने उसे अपनी जर्नी के बारे में समझाया और समझाया कि कैसे हमारे पास बस 24 घंटे से भी कम बचे हैं और वो हमारी आखिरी उम्मीद है। तो उसने भी कहा ठीक है, लेकिन मेरा फेस ब्लर कर देना। और हाँ एक्सचेंज डन डन पक्की बात है। We finally did it. We finally converted 1 rupee into an iPhone. 7 days of hard work, patience and consistency was all worth it. This series was just to prove that if you really work hard and you're dedicated enough, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये 1 रुपए से आईफोन तो क्या, कुछ भी। तो अब अगर तुम्हें चाहिए ये आईफोन तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एंड यू माइट गेट अ चांस टू विन एन आईफोन। इट फील्स गुड टू बी बैक यार। चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।